क्या उमैमा को मंटू सर से मोहब्बत हो गई है? क्या इन दोनों की शादी होगी या फिर नहीं? आज की एपिसोड में हम बात करने वाले मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामे के बारे में, किसके आने वाले एपिसोड में क्या होगा और किस तरीके के खूबसूरत सीन्स हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन सीन्स की तारीफ करूंगा जो कि लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड 9 में हमें दिखाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत सीन थे। मैं मंटू नहीं हूँ ड्रामा खलीलुर रहमान कमर का लिखा हुआ ड्रामा, और ये ड्रामा हमें देख के ये नहीं लगता कि ये ड्रामा 2025 का है। मतलब वो पुराने वाली यादें ताज़ा कर देती है जो कि हम आज से 10-12 साल पहले ड्रामास देखा करते थे। अब जो हमें एपिसोड 9 में लेटेस्ट सीन दिखाया गया जहां पर वो दुल्हन के रूप में तैयार होती है हमारी उमैमा, वहां पर वो सीन लगता है जब उसकी पप्पो उसे देखती है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है तो पता नहीं हमारे जहन कहाँ जाती है। कितना खूबसूरत सीन था यार। नो डाउट कि खलीलुर रहमान कमर एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उन्होंने इतने खूबसूरती से डायलॉग लिख के जो कि हमारे मंटू डिलीवर करते हैं, और जो हमें उमैमा और उसके मंगेतर के कुछ सीन्स देखने को मिलेंगे वो भी फिनोमिनल थे। अब जो लेटेस्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया जहाँ आरफा जिसकी कत्ल हो चुकी है, नाम भी उर्फा या आरफा था शायद, जो कि उमैमा की फ्रेंड थी, उसके अब्बा को यादें आती। वैसे भी खलीलुर रहमान कमर ये कहता है कि अब आप अपनी बेटी की जब भी शादी करें तब आप उससे कुरान पाक पे हाथ रख के पूछे कि वो इस शादी पे राजी है या नहीं। इस बात को वो इस ड्रामे में साबित करते हैं कि एक बेटी जो कि शादी में राजी नहीं होती, वहाँ उसकी माँ बाप जबरदस्ती उसकी मंगनी करते हैं अपनी ही किसी मतलब उस लड़की के कजन से, लेकिन वो लड़की राजी नहीं होती है, वो किसी और से मोहब्बत करती है। वैसे खलील साहब कहता है कि जहाँ लड़की का दिल चाहे वहाँ उसकी शादी करवा दे, लेकिन माँ बाप ने उसकी शादी वहाँ नहीं करवाई, जबरदस्ती अपने किसी भांजे या भतीजे से उसकी मंगनी तय कर दी। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की घर छोड़कर जाती है, इतने में किसी हॉस्टल में रहती है, वहाँ पढ़ती भी है, एक लड़का उसे यूज भी करता है, उसी लड़के से ये लड़की मोहब्बत भी करती है और आगे जाके वही लड़का उसे मार भी देता है। वो खलीलुर रहमान कमर साहब इस सब का जिम्मेदार उसके माँ बाप को ठहरा रहा है कि एक लड़की को घर से भगाने वाले भी उसके माँ बाप है। जब उसके साथ उसके माँ बाप ने जबरदस्ती ना की होती तो वो लड़की घर ना छोड़ती, जब वो घर ना छोड़ती तो वो किसी और लड़के का बिस्तर गर्म ना करती, इतने में उसकी इज्जत भी ना चली जाती और उसकी जान भी नहीं चली जाती। और जब उसका मर्डर हो जाता है और इतने में उसका बाप बेचारा कहता है कि हमें कातिलों को सजा देनी चाहिए या उसकी बेटी की लाश उसे मिलनी चाहिए, फिर क्या होता है कि उसी बेटी पर इल्जाम लगती है कि वो बदचलन लड़की थी। मतलब एक बहुत ही अच्छा हमें सबक मिला है इस ड्रामे को देख के कि भाई अगर लड़की शादी या मंगने के लिए राजी नहीं है तो उसकी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी इज्जत भी खत्म हो जाएगी, वो लड़की भी पूरी जिंदगी आप लोगों को बद्दुआएं देगी और वो लड़की की इज्जत भी खत्म हो जाए। और ये सब कुछ हमें दिखाया जा रहा है जो कि हमें इस बात पे अमल करनी चाहिए, जो कि एक अच्छा पॉइंट ड्रामे में एक अच्छी मैसेज दिखाई गई है। अब जो लेटेस्ट एपिसोड में हमें उमैमा दिखाई गई, उसकी आंखों में सर मंटो के लिए प्यार साफ नजर आता है। लोग जानते हैं, उसकी पुप्पी भी जानती है कि भाई मंटो सर से ये मोहब्बत करती है, लेकिन पता नहीं क्यों उमैमा ने मंगनी के लिए हाँ कर दी। जितने में आप लोगों को दिखाया गया है कि उमैमा की मंगनी हो चुकी है, मंगनी वाला सीन जहाँ पर सर मंटो आता है, जिन आंखों से हमारी उमैमा उसे देखती है ना, वो भाई फिनोमिनल है। वो भाई हमें साफ नजर आता है कि उमैमा वाकई में मंटो से मोहब्बत करती है। सर मंटो का जागना फिर इस तरीके की बातें करना है तो सर मंटो डरपोक ना ही इस बात को वो तस्लीम करता है कि उसे उमैमा से मोहब्बत हो गई है। वैसे सर मंटो को भी उमैमा से पहले नजर में ही मोहब्बत हो गई थी और उमैमा को भी सर मंटो से पहले नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, लेकिन वो इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता। और फिर आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर फरहाद वो हर बुराइयां करने लगता है। बिन्यामीन का बेटा है, उसने पहले ही उमैमा की दोस्त को इस्तेमाल करके उसे मार डाला, पुलिस भी उसके पास जाती नहीं हो। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा अब वो उमैमा के पीछे पड़ गया है फरहाद। सर मंटो के पास आता है, उसे कहता है कि मैं उमैमा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मंटो को इस बारे में गुस्सा आता है। उसके तो गनमैन है, गार्ड्स है, मंटो है इतने में डरपोक, इस वजह से उसे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि मंटो के दिल में भी उमैमा के लिए मोहब्बत है। जब आपकी मोहब्बत के बारे में कोई और आके कहे कि मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तब आपके दिल से क्या गुजरेगा वो मंटो ही जानता है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मंटो के सामने पूरी हकीकत खुल चुकी है। पहले मंटो समझता था कि वो मेरा दोस्त है, एक अच्छा भला आदमी है, अब वो समझता है कि वो एक गुंडा है। अब आप लोगों को इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर उमैमा और उसकी पुप्पी जाती है इतने में सीधा मजार के पास वहाँ चादर चढ़ाने के लिए, और वहाँ पर फरहाद भी आ जाता है कोई सिंधी कैप पहन के अस्सलाम वालेकुम पुप्पो जी। बिन्यामीन ने 1000 बार अपने बेटे को रोका कि हमारी इतने सालों की पुरानी दुश्मनी है, 70 साल की, आज तक हमने अपने दुश्मनों की औरतों को इस नजर से नहीं देखा, अब आपको भी इसी तरह से औरतों को बीच में नहीं लाना है। लेकिन जो हमारा फरहाद है वो तो बेचारा दिल दे बैठा है। अब सिराज अमृत सूरी की बीवी है, वो चाहती है कि सुलह हो जाए। जब वो खाने के मेज पर बैठे होती है तो सिराज अमृत सूरी की बीवी कहती है कि आपको बिन्यामीन से सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन सिराज अमृत सूरी कहता है कि मैं कभी भी बिन्यामीन से सुलह नहीं करूंगा जब तक मैं सूर्या के 2 बेटों का बदला ना लूं, तो चाहे इसलिए मेरे 2 बेटों की जान चली ना जाए। तो फिर सिराज अमृत सूरी की बीवी कहती है कि आपके 2 नहीं 1.5 बेटे हैं, एक बेटा तुम्हारा ना खा सकता है, खुद से ना पी सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है, तुम्हारा एक बेटा है, 2 बेटे नहीं। अच्छा, सिराज अमृत सूरी का दूसरा बेटा चंद ही एपिसोड के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अभी वो जेल में है, जब जेल से आजाद होगा, क्योंकि सिराज अमृत सूरी खुद ही नहीं चाहते कि उसका बेटा आजाद हो जाए। जब वो देखेगा कि अब माहौल गर्मा गर्म बन चुका है, या फिर इतने में देखेगा कि अब उसको खतरा नहीं है, अगर वो बाहर आएगा तो कोई दुश्मन उसे मारेगा नहीं, फिर वो अपने
बेटे को जेल से निकालेगा। तो फरहाद की इस हरकत के बाद सूर्या सीधा आके ये बात सिराज अमृतसरी को बताएगी और सिराज अमृतसरी गुस्से से कदम उठाएगा और वो कदम ये होगा कि भाई जो बिन्यामीन है शायद उसके बेटे को मार दे या फिर बिन्यामीन के एक दो आदमी मार देगा और खूना रेजी बढ़ जाएगी और फिर एक्शन दिखाया जाएगा। अच्छा, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं दिल से इस ड्रामे को पसंद करता हूँ। जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जिस तरीके से डायरेक्शन है और जिस तरीके से एक्टर्स परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं यार, फिनोमिनल, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आई डोंट नो इस ड्रामे को व्यूज क्यों नहीं आ रहे। मैं समझता था कि इस ड्रामे को 15-20 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। इसकी वजह यह भी है कि ये ड्रामा इंडिया में बैन है, लेकिन यार शेर ड्रामा भी तो इंडिया में बैन है, उसको 18-20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो ये ड्रामा क्यों नहीं इतना ज्यादा हाइप पकड़ रहा? तो इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ये ड्रामा स्लो है और 4-5 एपिसोड के बाद इस ड्रामे की स्टोरी और इंटरेस्टिंग होगी, जो कि आप लोगों को मजा देगी और फिर इस ड्रामे की हाइप 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे मेरे पास तुम हो की हाइप भी 12 एपिसोड के बाद बढ़ा था, इसी तरह से इस ड्रामे की हाइप भी 15 से 16 एपिसोड के बाद बढ़ेगी। और मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि ये ड्रामा तकरीबन 15-20 की टीआरपी तो ले ही जाएगा। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें।